अस्सलाम वालेकुम। आई एम बुशरा कादिर फ्रॉम एंड प्रिपरेशन। आज के लेक्चर में हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो केस नंबर F457/2023 आर है, यानी कि इस केस नंबर का जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। और ये पेपर जो था ये कौन सी पोस्ट के लिए था, ये जो है ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर फीमेल BS16 की पोस्ट के लिए है। बैच 1 का पेपर है। अब हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और उनके क्या आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, माई पेरेंट्स डैश दिस कार फॉर अबाउट 10 ईयर्स। अब यहाँ पे हमने करेक्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे जो है माई पेरेंट्स हैव हैड दिस कार फॉर अबाउट 10 ईयर, ये ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है। क्योंकि इस सेंटेंस में जो है वो फॉर अबाउट 10 ईयर्स की बात हो रही है, यानी कि मेरे पेरेंट्स ये कार इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। तो पिछले 10 सालों के लिए पास्ट कॉन्टीन्यूस की टेंस बन रहा है, तो पास्ट कॉन्टीन्यूस के लिए हैव हैड लगेगा। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी थिंग्स हैपेंड डैश आई लेफ्ट द स्कूल, यानी कि बहुत सी चीज़ें हुई लेकिन बट, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, आई लेफ्ट द स्कूल, और मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो यहाँ पे बट जो है वो राइट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। द मैटर इज़ बिटवीन डैश, अब जो मामला है वो है दरमियान किसके, हिम एंड मी। यहाँ पे जो है वो राइट ऑप्शन है ए, हिम एंड मी, यानी उसके और मेरे दरमियान का ये मामला है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा, डैश दैट अनफॉर्चुनेट हैपन। अब यहाँ पे दैट से पहले जो है वो ए ऑप्शन राइट है, व्हेन लगेगा। मैंने उसे कभी नहीं देखा था, व्हेन जब तक, दैट अनफॉर्चुनेट हैपन जब तक ये बदकिस्मती से ये हो नहीं गया। तो ए ऑप्शन जो है ना व्हेन, ये राइट है। नेक्स्ट है, आई क्लिक्ड इट बिकॉज इट इज़ डैश, मैंने इसे क्लिक किया बिकॉज ये वर्थी सिंह साइट थी, बहुत ही अच्छी साइट थी, तो इसलिए मैंने इसको क्लिक किया। ए ऑप्शन यहाँ पे जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, द एग्जामिनर डैश दैट द कैंडिडेट वाज चीटिंग। अब एग्जामिनर जो है वो जानता है कि कैंडिडेट जो है वो चीटिंग कर रहा है, तो इसके लिए जो है नाउ जो है सी ऑप्शन वो राइट होगा कि द एग्जामिनर नाउ दैट द कैंडिडेट वाज चीटिंग, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, इफ़ यू वर्क इन कोलैबोरेशन यू डैश रैपिड प्रोग्रेस, अगर तुम कोलैबोरेशन में काम करोगे तो यहाँ पे अब फ्यूचर की बात हो रही है कि अगर तुम ये ऐसा करोगे तो वैसा होगा, यानी कि अब ये फ्यूचर का है, तो वुड मेड रैपिड प्रोग्रेस, यू वुड मेड रैपिड प्रोग्रेस, ए ऑप्शन जो है वो राइट है। यानी कि अगर तुम कोलैबोरेशन में काम करोगे तो तुम बहुत जल्दी जो है वो कामयाब होगे, ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे। मिसिज मिस कैट हर डैश हर यंगेस्ट चाइल्ड फॉर 3 years, यहाँ पे हैज़ बीन नर्सिंग, जो सी ऑप्शन है राइट है। मिस केट जो है वो अपने यंगेस्ट चाइल्ड जो है उसको 3 सालों से नर्सिंग कर रही है, तो हैज़ बीन नर्सिंग जो है सी ऑप्शन राइट है, यानी कि ये कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट है। डैश आई हैव सम मोर टी प्लीज़, अब यहाँ पे जब भी रिक्वेस्ट की जा रही होती है तो वहाँ पे जो है वो कुड का वर्ड यूज़ हो सकता है, तो यहाँ पे कुड लगेगा, ए ऑप्शन राइट है। कुड आई हैव सम मोर टी प्लीज़, क्या मैं थोड़ी सी और चाय ले सकता हूँ, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। पिक आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, अभी यहाँ पे हमने ऑप्शन में से जो करेक्ट फॉर्म है सेंटेंस की उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या है, पीपल यूज़ दैट फुटपाथ ऑल द टाइम, तो इसको हमने इसको जो है इसकी करेक्ट फॉर्म वो हमने सेंटेंस जो है करेक्ट फॉर्म इस सेंटेंस की उसको पिक करना है। तो यहाँ पे आएगा कि दिस फुटपाथ इज़ यूज्ड ऑल द टाइम, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है कि दिस फुटपाथ इज़ यूज्ड ऑल द टाइम, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। पिक आउट द करेक्ट आर्टिकल, हमने करेक्ट आर्टिकल लगाना है यहाँ पे। तो देयर वाज अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन अबाउट डेंजर्स
टू आ इन्वायरमेंट। यहाँ पे एक इन्वायरमेंट के अंदर जो ख़तरात हैं उसके बारे में टीवी पर प्रोग्राम चल रहा था, तो यहाँ पे ए लगेगा, यानी करेक्ट आर्टिकल जो है वो ए है। बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। द प्लेयर एज वेल एज द कैप्टन डैश टू विन। प्लेयर और कैप्टन सभी जो है वो विन करना चाहते हैं, यानी वो जीतना चाहते हैं, तो यहाँ पे वांट टू विन, वांट यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट है। इधर आंसर डैश एक्सेप्टेबल, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल है, तो आर लगेगा, क्योंकि इधर का मतलब है कोई एक आंसर की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा की हो रही है, तो इधर आंसर्स आर एक्सेप्टेबल, ये ऑप्शन राइट है यहाँ पे। Some professors has signed dash letter of protest and have sent it to the government. Signed a letter, यानी यहाँ पे जो करेक्ट आर्टिकल है वो आ है, तो बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। The boy wanted some milk but he couldn't find dash in the fridge. जो बॉय है वो कुछ मिल्क चाहता था बट उसको फ्रिज में नहीं मिला, तो फाइंड के बाद फ्यू या सम तो हम लगा नहीं सकते, मिल्क है यानी कि अनकाउंटेबल चीज़ है मिल्क, तो इसलिए एनी मिल्क, एनी का जो है यहाँ पे लगेगा वर्ड एनी इन दी फ्रिज, यानी कि उसे कुछ नहीं मिला फ्रिज में। बी ऑप्शन राइट है। ब्रेड एंड बटर डैश असेंशियल फॉर हेल्दी लाइफ। अब ब्रेड एंड बटर दो चीज़ें हैं, तो आर लगेगा, ब्रेड एंड बटर आर असेंशियल फॉर हेल्दी लाइफ, यानी कि ब्रेड और बटर दोनों ही असेंशियल हैं हेल्दी लाइफ के लिए, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। डोंट यू टेक नोट्स डैश द लेक्चर, यानी कि क्या तुम नहीं लेते हो नोट्स लेक्चर के दौरान, यानी यहाँ पे अब डैश द लेक्चर, यानी कि यहाँ पे कौन सा जो है वर्ड दुरुस्त है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है कि डोंट यू टेक नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर, तो यानी कि तुम लेक्चर के दौरान नोट्स नहीं लेते, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। द फायर अलार्म रंग डैश यस्टरडे मीटिंग। अब यहाँ पे पास्ट का टेंस है कि जो फायर अलार्म था वो बजा वाइल यस्टरडे मीटिंग, कल की जो पिछले दिन की यानी जब मीटिंग चल रही थी उसके दौरान, तो यहाँ पे वाइल जो है वो सही रहेगा, सी ऑप्शन राइट है। ही डज नॉट केयर डैश लूजिंग हिज जॉब, उसे कोई परवाह नहीं है अबाउट, यहाँ पे सी जो है वो सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट है कि ही डज नॉट केयर अबाउट लूजिंग हिज जॉब, उसे उसको जॉब जाने की कोई परवाह नहीं है, यानी बी ऑप्शन जो है वो राइट है, अबाउट। वंस इन अ ब्लू मीन्स, वंस इन अ ब्लू जो है ये एक मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, इसका मतलब होता है रेयर। वंस इन अ ब्लू यानी कभी कभार, तो कभी कभार के लिए जो है वो रेयर का वर्ड यूज़ होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। द गोल ऑफ टीचिंग इज़, यहाँ पे अब हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चन ख़त्म हो गए, अब हम जो है वो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन जो है ये है द गोल ऑफ टीचिंग इज़, के टीचिंग का गोल क्या होता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का। तो यहाँ पे तीनों अगर हम ऑप्शन देखें ऊपर वाले, तो इनमें कोई भी राइट नहीं है कि टू इम्प्रूव पीपल्स इन एक्टिविटीज़, डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, टू इम्पार्ट नॉलेज, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो राइट नहीं है टीचिंग के हवाले से। टीचिंग का गोल कुछ और ही होता है, इन तीनों में से तो कोई भी राइट नहीं है, इसलिए हम नन ऑफ दीज जो है डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग दी कंटेंट टू मेक देम इजी आर कॉल्ड, जब हम ये जो रूल होता है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ाने जाते हैं तो उसके कंटेंट्स को पहले जो है प्रेजेंट करते हैं ताकि आसानी हो सके समझने में, तो उसको क्या कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं, ये एक मेथड होता है टीचिंग का, तो उसको मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं। कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या है कि रूल ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम इजी, इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ टीचिंग, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। ह्यूरिस्टिक मीन, ह्यूरिस्टिक जो है इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। सोलो स्टैंड फॉर, सोलो जो है ये इसका मतलब होता है कि सिस्टम ऑफ द ऑब्जर्व लर्निंग, यानी कि ऑब्जर्व करने से, जब हम कुछ मुशाहिदा करने से जब हम कोई लर्निंग करते हैं, तो उस सिस्टम के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको सोलो कहते हैं।
ए ऑप्शन जो है यहाँ पे वो राइट है। CAI स्टैंड फॉर, CAI का मतलब होता है कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर एनालाइज करता है उसको हम CAI कहते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है कंप्यूटर एनालाइज इंस्ट्रक्शन, ये राइट है। In which of the following the teacher emphasizes on democratic values? वो कौन सा मेथड है जिसमें टीचर जो है वो इस चीज़ पे जोर देता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं उन पे जोर दे रहा होता है। तो वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है जिसमें टीचर जो है वो एम्फसाइज करता है ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सोक्रेटिक मेथड इज़ नोन एज। सोक्रेटिक मेथड जो है बेसिकली इसको हम डिस्कशन मेथड कहते हैं। यानी कि जब किसी ऐसा मेथड जिसमें हम डिस्कशन के थ्रू जो है वो लर्निंग कर रहे होते हैं तो उसको सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं और डिस्कशन मेथड भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे वो राइट है। अ रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग एक्ट until attainment of a desired level of skill to do the act correctly is। जब हम बार बार एक ही परफॉर्मेंस करते हैं ताकि हम लर्न कर सकें, जब तक हमारी जो स्किल है उसमें हम उस डिज़ायर्ड लेवल तक पहुंच नहीं जाते जिसमें जाकर हम जो है वो करेक्टली एक्ट करें, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड का मतलब होता है कॉन्टीन्यूसली जो है वो अपना जो एक एक्ट है उसको परफॉर्म करते रहना, रिपीट करते रहना, जब तक हम अपने जो स्किल है उसमें डिज़ायर्ड लेवल तक नहीं पहुंच जाते और हम उसमें एक्यूरेसी नहीं आ जाती हमारे एक्ट में, तो उसको ड्रिल मेथड कहते हैं। ये सी ऑप्शन राइट है। Frobel's most important contribution to education was his development of। Frobel ने जो एजुकेशनल सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की थी वो डेवलपमेंट थी। किस चीज़ की डेवलपमेंट में उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था? तो ये सी ऑप्शन राइट है। एलिमेंट्री लेवल, एलिमेंट्री लेवल की जो एजुकेशन थी उसकी डेवलपमेंट में जो है वो फ्रॉबल्स ने जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। तो यहाँ पे सी लेवल, सी ऑप्शन जो है वो राइट है। इन विच टीचिंग एड ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड। कौन सा ऐसा टीचिंग एड है जो ब्लैक बोर्ड जो है उसमें इंक्लूडेड होता है? तो ऑडियो एंड विजुअल एड, जो यानी कि जब कुछ हम ऑडियो के तौर पे समझा रहे होते हैं या विजुअल एड जो होता है उसमें हमारे पास जो है ब्लैक बोर्ड जो है वो इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो राइट है। डैश आइडेंटिफाइड द 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। कौन से जो एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को? तो वो थे साइमन। यहाँ पे ऑप्शन राइट है। व्हाट इज़ डायस्लेक्सिया? डायस्लेक्सिया जो है ये एक लिसनिंग डिसऑर्डर है जिसमें जो है लिसनिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, सुनाई देने में जो है वो एक मसला आ जाता है जिसको डायस्लेक्सिया कहते हैं। तो ये एक लिसनिंग डिसऑर्डर है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। The teacher should provide the child with purposeful activities that legitimize the need for movement to be successful with an ओवर इंटेलिजेंट चाइल्ड। जो टीचर है वो प्रोवाइड करता है चाइल्ड को पर्पस यानी कि एक पर्पसफुल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है ताकि जो उसकी मूवमेंट्स हैं वो सक्सेस की तरफ जाएं। तो ये उसके लिए होता है, उस चाइल्ड के लिए होता है जो ओवर इंटेलिजेंट चाइल्ड होता है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। द करंट व्यू ऑफ चाइल्डहुड अज्यूम दैट, जो करंट व्यू है चाइल्डहुड का वो अज्यूम करता है कि चाइल्डहुड जो है इज़ द यूनिक पीरियड ऑफ, कि जो चाइल्डहुड है वो एक यूनिक पीरियड होता है ग्रोथ का। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है क्योंकि चाइल्डहुड में जो है उस बच्चे की जो है चाइल्ड की जो है वो ग्रोथ हो रही होती है, तो ये एक यूनिक पीरियड होता है ग्रोथ का। ए ऑप्शन राइट है। हु प्रपोज द इम्पोर्टेंट थ्योरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो हमारी अखलाकी डेवलपमेंट है उसकी इम्पोर्टेंट थ्योरीज जो थी वो किसने प्रपोज की थी? तो बी ऑप्शन राइट है। पेस्टालोजी, पेस्टालोजी ने ये मोरल डेवलपमेंट की थ्योरीज जो थी वो प्रपोज की थी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट है। डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वो एंड नहीं होता। दिस आइडिया इज़ एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ, ये जो आइडिया है
कि डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये आइडिया किस प्रिंसिपल के साथ एसोसिएटेड है? तो ये परफॉर्मेंस के प्रिंसिपल के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट है, परफॉर्मेंस। नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ मस्ट फॉर प्राइमरी टीचर, जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उनके लिए चाइल्ड की साइकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा मस्ट होता है, बिकॉज इट हेल्प द टीचर इन अंडरस्टैंडिंग दी, ताकि जो टीचर है अगर वो नॉलेज रखेगा साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड की, तो फिर इससे क्या होगा, प्राइमरी टीचर को हेल्प मिलेगी कि वो अंडरस्टैंड कर सके, फॉर अंडरस्टैंडिंग इन अंडरस्टैंडिंग दी एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन, ताकि वो जो रवैया है चाइल्ड चिल्ड्रन का उसको एटीट्यूड जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। द गेस्टाल्ट ऑगमेंटेड द इनसाइड थ्योरी ऑफ, गेस्टाल्ट जो था उसने ऑगमेंटेड की थी इनसाइड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की जो इनसाइड थ्योरी थी वो उसने स्टडी की थी। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। A teacher who creates interest in the subject amongst the student is the most, जो टीचर किसी सब्जेक्ट में बच्चों का जो है इंटरेस्ट डेवलप कर दे, वो बच्चों के दरमियान जो है मोस्ट कमांडिंग टीचर कंसिडर किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। In school and classroom environment, the child dash development is defined in a best way. जब स्कूल और क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है उससे जो चाइल्ड है उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो आइडेंटिफाई होती है बेस्ट वे में। तो यहाँ पे कॉग्निटिव जो है इनके जो उसकी जहनी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं, जो डेवलपमेंट है वो बेस्ट वे में जो है डिस्क्राइब की जा सकती है, डिफाइन की जा सकती है क्लासरूम और स्कूल के इन्वायरमेंट के लिहाज से। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट इज़ द साइन ऑफ डैश टीचिंग, जब बच्चे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं लर्निंग के दौरान, तो ऐसी जो क्वेश्चनिंग होती है स्टूडेंट्स की तरफ से टीचर को, ये एक साइन होता है मोटिवेटेड टीचिंग का, कि इससे पता चलता है कि जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उनको वो इंटरेस्ट ले रहे हैं उस टॉपिक में, तो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो ये एक मोटिवेटेड टीचिंग की जो है साइन है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। When most students in English are well below grade level in reading, who should plan many hands-on activities? जब बच्चे जो हैं मोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में वेल बिलो ग्रेड लेवल पे होते हैं इन रीडिंग, तो वो हु शुड प्लान मैनी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पर सबसे ज़्यादा जो प्लानिंग की जाती है वो कौन करता है? टीचर्स कर रहे होते हैं। तो बी ऑप्शन राइट है। टू assesses the effectiveness of teaching, a teacher keep eye on, ताकि इफ़ेक्टिवनेस क्रिएट हो सके तो टीचर को क्या चाहिए कि वो नज़र रखे क्लासरूम की एक्टिविटीज़ पर, जो स्टूडेंट्स की क्लासरूम में एक्टिविटीज़ हैं उस पर नज़र रखे। तो जो बी ऑप्शन राइट है कि द क्लासरूम एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि अगर इफ़ेक्टिवनेस क्रिएट करनी है टीचिंग में तो टीचर को जो है वो बच्चों की जो क्लासरूम में एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए। तो बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। हाई एंड लो अचीवर्स आर सॉर्टेड आउट बाय, जो हाई अचीवर्स होते हैं और लो अचीवर्स होते हैं उनको सॉर्ट किया जाता है, उनकी जो है जांच पड़ताल किस तरह की जाती है बाय ऑब्जेक्टिविटी, कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। स्कूल पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड बाय, स्कूल की जो पॉलिसी होती है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है बाय सिटीजन्स एंड एजुकेटर्स। सी ऑप्शन राइट है कि सिटीजन्स जो है वो शहरी कैसे हैं और वहाँ की जो एजुकेटर्स हैं जो पढ़ाने वाले हैं वो कैसे हैं। तो सिटीजन और एजुकेटर्स से जो है स्कूल की पॉलिसी जो है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। टू मेक अरेंजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ, जब कमांडिंग दी जा रही होती है, सी ऑप्शन राइट है, कमांडिंग जब दी जा रही होती है तो तब अरेंजमेंट दी जाती है, यानी अरेंजमेंट एक पार्ट है कमांडिंग का। तो सी ऑप्शन राइट है। ऑथोराइटेरियन मॉडल इज़ मोर सुटेबल फॉर, अथॉरिटेरियन जो मॉडल है ये सूटेबल है इम्प्रूवमेंट के लिए। इम्प्रूवमेंट को अगर हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए हमें अथॉरिटेरियन मॉडल यूज़ करना पड़ता है। बी ऑप्शन राइट है। प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट इज़, जो है गुड एजुकेशनल इन्वायरमेंट के लिए जो प्रोविजन है वो इनमें से पहले तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दिस जो है वो राइट है।
द चीफ सोर्स फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, जो चीफ सोर्स है, सबसे आसान तरीका जो है अपने एजुकेशन के एम्स को तक पहुंचने का अकम्पलिशमेंट के लिए, तो वो है मेथड ऑफ टीचिंग। सी ऑप्शन राइट है। कैरिकुलम एक प्रोसेस होता है ऑफ लॉजिकल ऑर्डर्स, तो ए ऑप्शन राइट है, प्रोसेस ऑफ लॉजिकल ऑर्डर। एलिमेंट ऑफ कैरिकुलम आर, एलिमेंट कितनी होती हैं कैरिकुलम की, तो वो 4 होती हैं। सी ऑप्शन राइट है। द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम आर, इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कैरिकुलम के, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और सर्कुलर कंटेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो राइट है, यानी कि कैरिकुलर कंटेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं कैरिकुलम के। Which domain of objectives is not being evaluated through our present system of examination, जो हमारा अभी का प्रेजेंट सिस्टम है एग्जामिनेशन का, उसके थ्रू जो है कौन सा डोमेन है ऑब्जेक्टिव का जो एवेल्युएट नहीं किया जा सकता, तो वो है इफेक्टिव। बी ए ऑप्शन जो है वो राइट है। द एवेल्युएशन यूज टू इम्प्रूव द कंटेंट ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट इज, जो हमारे पास एवेल्युएशन यूज़ की जाती है इम्प्रूव करने के लिए कंटेंट को ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट, तो वो कौन सी होती है, वो होती है सुमेटिव। ए ऑप्शन राइट है। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय, जब भी हमें किसी करिकुलम की इफेक्टिवनेस को देखना होता है तो उसको मेथड से देखा जाता है कि कौन सा करिकुलम का मेथड कौन सा यूज हो रहा है, तो उससे इफेक्टिवनेस का पता चल जाता है किसी भी करिकुलम की। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है, मेथड। द पर्पज़ ऑफ इंटीग्रेटेड कैरिकुलम इज़, जो इंटीग्रेटेड कैरिकुलम होता है उसका पर्पज़ क्या होता है, उसका पर्पज़ होता है कि वो इंक्रीज़ कर सकें इन नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स जो है नंबर ऑफ बुक्स जो है उनमें इंक्रीज़ लाया जा सके। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। विच वन इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम, इनमें से जो कौन सा है जो कैरिकुलम का कंपोनेंट नहीं है, तो कंटेंट जो है वो कैरिकुलम का कंपोनेंट नहीं है। ए ऑप्शन राइट है। द फोर्स दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुलम आर कॉल्ड, वो कौन सी फोर्स है जो कैरिकुलम की डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है, तो फाउंडेशन ऑफ कैरिकुलम जो है वो अफेक्ट करती है किसी भी कैरिकुलम की डेवलपमेंट को। सी ऑप्शन राइट है। द एनालिसिस ऑफ एटम्स इज नेसेसरी इन, किसी भी एटम्स जो हैं वो उनकी एनालिसिस नेसेसरी होती है इन एसे टेस्ट, जब एसे किया जा रहा होता है किसी टेस्ट, एसे टेस्ट जो होते हैं उसमें एनालिसिस ऑफ एटम्स जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। तो ए ऑप्शन राइट है। कुदर कुडर रिचार्डसन जो थे, मेथड, इनका जो मेथड है इज़ यूज टू एस्टिमेट, ये किस लिए एस्टिमेट यूज़ किया जाता है, यानी ये मेथड किस चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, कुडर रिचार्डसन मेथड। जो कुडर रिचार्डसन मेथड है ये वैलिडिटी को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। प्रोसीजर यूज्ड टू डिटरमाइन पर्सन एबिलिटीज़, वो कौन सा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए जो है किसी भी पर्सन की एबिलिटीज़ को डिटरमाइन किया जा सकता है, तो वो है क्रिटेरियन परफॉर्मेंस टेस्ट। यहाँ पे क्रिटेरियन परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो राइट ऑप्शन है, बी। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज़ बिटवीन, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में जो कंपैरिजन किया जाता है वो किन के दरमियान होता है, तो वो इंडिविजुअल्स के दरमियान होता है। सी ऑप्शन राइट है। द सुमेटिव एवेल्युएशन इज, सुमेटिव एवेल्युएशन जो होती है ये बेसिकली सर्टिफाइंग जजमेंट होती है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। टेस्ट एटम्स इज एक्सेप्टेबल व्हेन इट्स डिफिकल्टी लेवल इज, टेस्ट एटम जो है वो एक्सेप्टेबल तब होता है जब इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो हो वो कितने कौन सी रेशो में होना चाहिए, 20 to 70 की रेशो में होना चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट है। डैश इज़ अ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें जो फॉर्मल सिस्टमेटिक दोनों प्रोसीजर इंक्लूड इसमें होते हैं गेटिंग इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो वह है एवेल्युएशन। बी ऑप्शन जो है वो राइट है। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट, एवेल्युएशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी टेस्ट की या किसी भी इंडिविजुअल की जो है वो जजमेंट करते हैं। तो एवेल्युएशन बी ऑप्शन जो है वो राइट है। डैश टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। स्ट्रक्चर्ड ऐसे, स्ट्रक्चर्ड ऐसे एक
टाइप है क्वेश्चंस की जिसमें डिफ़िकल्ट जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि रिलायबिलिटी को मार्क किया जा सके, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ डिज़ाइंड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस, यानी कि अगर हम फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या डिज़ाइन करना चाहिए, अचीवमेंट टेस्ट डिज़ाइन करना चाहिए। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है कि अचीवमेंट टेस्ट जो होता है उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस को, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू एस्टैब्लिश, यानी किसी चीज़ को भी एस्टैब्लिश करना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। डैश इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका करेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सा नहीं है, तो इनमें से सारे जो हैं रूडनेस जो है, सप्रेशन ऑफ सबऑर्डिनेट और शेयरिंग, ये सारे ही करेक्टरिस्टिक्स हैं अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इसलिए यहाँ पे नन ऑफ दीज जो है वो राइट ऑप्शन है। सुपरविजन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका जो सुपरविजन है इज़ कैरिड आउट बाय, उसका सुपरविजन कौन करता है, तो वो प्रिंसिपल करता है, यानी कि जो टीचर्स का लर्निंग प्रोसेस है उसकी जो ऊपर सुपरविजन कर रहा होता है वो प्रिंसिपल कर रहा होता है, ये ऑप्शन जो है वो राइट है। The purpose of dash is coordinating, stimulating and directing the growth of teacher. असल में जो मैनेजमेंट का पर्पज़ है ना, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है कि द पर्पज़ ऑफ मैनेजमेंट, असल में मैनेजमेंट का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि कोऑर्डिनेटिंग को चेक किया जाए, स्टिमुलेट किया जाए और डायरेक्ट किया जाए टीचर की ग्रोथ को, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है मैनेजमेंट को राइट है। प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशनल एनवायरनमेंट इज़, जो किसी भी गुड एजुकेशनल एनवायरनमेंट का जो प्रोविजन होता है वो इंस्ट्रक्शनल टास्क होते हैं, तो बी ऑप्शन राइट है। डैश इज़ कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी उसके फादर जो थे वो एल्टॉन म्यू थे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो राइट है, एल्टॉन म्यू। डैश इज़ टू मोटिवेट द ऑदर टू अचीव सर्टेन गोल, असल में जब कोई दूसरों को किसी भी सर्टेन गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है तो उसको हम लीडरशिप कहते हैं, सी ऑप्शन जो है वो राइट है। द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन है और मैनेजमेंट है वो क्या हो सकती है, तो वो इंस्ट्रक्शनल टास्क भी होते हैं और नॉन इंस्ट्रक्शनल टास्क भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी जो है वो राइट ऑप्शन है। डैश इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजंस, जब किसी भी डिसीजंस या प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसके लिए कोऑर्डिनेटिंग ज़रूरी होती है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो राइट है, कोऑर्डिनेटिंग इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजंस। You have a student who failed in a particular class. How will you motivate the student to study sincerely in the same class? अगर एक बच्चा एक क्लास में पर्टिकुलर क्लास में फेल हो जाता है तो हम टीचर जो है वो किस तरह उसको मोटिवेट करेगा कि वो दोबारा से सिंसियरली जो है स्टडी करे उसी सेम क्लास में, तो इससे ये किस तरह की जा सकती है, बाय फ्रेंड्स काउंसलिंग, जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ काउंसलिंग की जाए तो इस तरीके से उसको मोटिवेट किया जा सकता है कि वो सिंसियरली जो है वो सेम क्लास में स्टडी कर सके, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। The development of a student personality is affected the most by, किसी भी स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी है उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट किया जा सकता है सबसे ज़्यादा किससे वो अफेक्ट होती है, बाय सोशल ओरिएंटेशन ऑफ पीप्स, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है कि उसकी सोशल ओरिएंटेशन जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करती है उसकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसको। डैश इज़ कॉन्शियस effect by assist in the intellectual growth of an individual, तो काउंसलिंग जो है बी ऑप्शन राइट है, काउंसलिंग जो है ये कॉन्शियस एफर्ट होती है हेल्प करने में किसी भी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, किसी भी इंडिविजुअल की जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करने में, हेल्प करने में जो है वो एक कॉन्शियस एफर्ट जो होती है वो काउंसलिंग होती है, बी ऑप्शन जो है वो राइट है। Dash is helping and guidance to student in making the right choice in the studies. एजुकेशनल गाइडेंस, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है कि एक एजुकेशन से के लिहाज से जो गाइडेंस दी जाती है वो हेल्पफुल होती है, वो एक हेल्प करती है स्टूडेंट को कि वो जो है वो अपनी स्टडीज़ के लिहाज से राइट चॉइस कर सके, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है कि उसको एजुकेशनल गाइडेंस दी जाए। Dash is a process that help you to know yourself and the world of work
इन ऑर्डर टू मेक अ कैरियर। जो वोकेशनल काउंसलिंग है, ए ऑप्शन राइट है। वोकेशनल जो काउंसलिंग है वो एक प्रोसेस है जिससे जो हेल्प करता है कि इंसान खुद को पहचान सके और दुनिया में जितने भी काम हैं उनको देखते हुए, उनको एक ऑर्डर में देखते हुए अपना कैरियर चूज़ कर सके, तो वो वोकेशनल काउंसलिंग होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। In general, guidance and counseling process is divided in dash phases। जो जनरल गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसको हम कितने फेजेस में डिवाइड करते हैं, उसको हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन राइट है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग फेसेस आर, गाइडेंस और काउंसलिंग फेसेस कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे ए और बी बोथ ऑप्शन राइट हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अब ए और बी ऑप्शन में हैं कौन से, अटेंडिंग, एक्सप्लोरिंग, गोल सेटिंग एंड इंटरवेंशन, फाइनलाइजेशन। इसी तरह जो बी ऑप्शन है उसमें अटेंडिंग, गोल सेटिंग एंड फाइनलाइजेशन, ये सारी ही जो है चार जो हैं ये फेसेस हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, तो इसलिए ए और बी ऑप्शन दोनों ही राइट हैं। केस स्टडी इज़ द टेक्निक दैट इज़ यूज फॉर, केस स्टडी जब की जाती है तो ये कौन सी टेक्निक है, ये किसके लिए यूज़ होती है, ये ए और बी बोथ ऑप्शन के लिए यूज़ होती है, यानी टीचिंग बिलो एवरेज स्टूडेंट और गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों के लिए, यानी कि वो स्टूडेंट जो बिलो एवरेज हैं उनके टीचिंग के लिए और उनकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए ये केस स्टडी की जाती है, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है यहाँ पे। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ काउंसलिंग इंटरव्यूज़, काउंसलिंग इंटरव्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं काउंसलिंग इंटरव्यूज़, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। डैश इज अ systematic approach to interviewing where the interviewer asks predetermined question, पहले से ही जो डिटरमाइंड क्वेश्चन जब एक इंटरव्यू में किए जा रहे होते हैं, तो ये किस तरह का इंटरव्यू होता है, तो ये सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, क्योंकि सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है उसमें पहले से ही प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यूअर किसी भी इंटरव्यू करते हुए जो है वो करता है, पूछता है, तो सी जो ऑप्शन है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ये राइट है। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशन, डिसिप्लिन इन द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में जो है प्रमोशन डिसिप्लिन के लिए और अपॉइंटमेंट्स के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं उसके लिए डैश रिस्पॉन्सिबल है, यानी कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सेट करे स्टैंडर्ड्स फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड फॉर प्रमोशन डिसिप्लिन इन द पब्लिक सेक्टर, तो ए ऑप्शन राइट है, पब्लिक सर्विस कमीशन। ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश अंडर द पॉलिसी, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ थी वो किस के अंडर, किस पॉलिसी के अंडर जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी, 1970 की पॉलिसी के अंडर की गई थी, तो बी ऑप्शन जो है राइट है, 1970। एजुकेशन इन इस्लाम इज़, एजुकेशन जो है इस्लाम के व्यू में जो है वो एक वैल्यूफुल चीज़ है, एजुकेशन जो है वो वैल्यूफुल है, तो बी ऑप्शन राइट है। As compared with other professions, the greater lack in teaching is, जब बाकी जो प्रोफेशंस हैं उनकी निस्बत जो है जो टीचिंग का प्रोफेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो लैक करती है चीज़ वो कौन सी है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लैक करते हैं टीचिंग प्रोफेशन में बाकी प्रोफेशन की निस्बत, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन इज़ ऑफ, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन के एम को डिटरमाइन करने की वो किसकी होनी चाहिए, तो वो पेरेंट्स की होती है, सी ऑप्शन राइट है। फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज प्रेजेंटेड बाय कायद आज़म इन, कायद आज़म ने फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो प्रेजाइडेड की थी वो 1947 में की थी, ए ऑप्शन राइट है। एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म ESR इज़ एन एक्शन प्लान ऑफ, जो एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म है ये एक एक्शन प्लान है 2003 to 2007 का, सी ऑप्शन राइट है। एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस इंक्लूड, एजुकेशनल प्रोसेस की जो एलिमेंट्स होती हैं वो इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज जो है वो राइट है। काजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर स्टडीड इन स्टडीज़, वो कौन सी स्टडीज़ होती हैं जो जिसमें काज और इफ़ेक्ट दोनों के रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है, तो जब भी हम काज और इफ़ेक्ट की रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं तो वो क्लिनिकल
स्टडीज़ होती हैं, क्योंकि क्लिनिकल स्टडीज़ में हम किसी भी चीज़ का जो वजह है उसका पता लगाते हैं और फिर उसके क्या इफ़ेक्ट हुए हैं उसका पता लगाते हैं और इन दोनों में जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडीड किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है क्लिनिकल स्टडीज़ ये राइट है। डैश रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट यू आर टाइपिंग टू मेजर। सैम्पल बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि जो सैम्पल होता है वो एक वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो बी ऑप्शन सैम्पल जो है वो राइट है। डैश इज सिलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स जो होते हैं उनमें वेरियस अल्टरनेटिव में से जब हम कोई एक सिलेक्ट करते हैं फॉर वन कोर्स ऑफ एक्शन के लिए तो उसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। बी ऑप्शन राइट है। ये एक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी एक कोर्स को सिलेक्ट करते हैं फॉर एक्शन, बहुत सारे वेरियस अल्टरनेटिव्स में से एक को सिलेक्ट करते हैं एक्शन के लिए तो उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। बी ऑप्शन राइट है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग अदर्स टुवर्ड द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कौन सा ऐसा प्रोसेस है, यानी कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों को उनके ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिशमेंट करने के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको डायरेक्शंस बताते हैं। तो ये मैनेजिंग कहलाता है ये प्रोसेस। ए ऑप्शन राइट है। लास्ट क्वेश्चन है द मेन स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट आर। जो मेन स्कूल है मैनेजमेंट थॉट के वो कौन से हैं, तो वो हैं कॉम्प्रिहेंसिव, ह्यूमन रिलेशन एंड सिस्टम्स। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट है। होप सो कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप लोग एम के प्रिपरेशंस के चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।